हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग यहाँ पर 11वीं क्लास का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप न्यू ज्वाइन किए हैं अभी यहाँ पर कॉमर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है यहाँ पर जो कॉमर्स फील्ड में आपको यूज करते हुए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पर जैसे बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड पे क्या क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो सबसे पहले तो आपको कॉमर्स का ही मीनिंग आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आपसे कोई भी जो पूछता है कॉमर्स का मतलब क्या है, आप पहले जाते हो, है ना। फर्स्ट आप जब भी जो क्लास जाइएगा तो आपको सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग सिखाया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि कॉमर्स फील्ड है क्या, कॉमर्स क्या है। कॉमर्स का मीनिंग आपको कोई नहीं बताता। आपको साइंस का मीनिंग पता है, आर्ट्स का मीनिंग पता है, लेकिन आपको कॉमर्स का मीनिंग नहीं पता है। तो सबसे पहला आपको क्या जानने की जरूरत है यहाँ पर कि कॉमर्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स कितने तरीके के होते हैं, तो ये आप जानिए और धीरे धीरे करके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को जानते रहिए। और यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जानने के बाद ही आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये आप अगर जान लेते हैं तो ये आपका सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आपको यहाँ पे सारी बातें मालूम चल जाएंगी। अब आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना है और आपको एक नोट्स तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब नोट्स तैयार करना है तो आप लोग को यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे लिखा है बहुत आसान शब्दों में लिखा है, बहुत आसान, जो कि आप यहाँ पर कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और इसको लिख सकते हैं। और आप अपने एग्जाम में भी इसे आराम से लिख सकते हैं, आपसे यहाँ पे याद भी हो जाएगा। ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपको यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे बोर्ड पे कॉमर्स। अब कॉमर्स का मीनिंग मैंने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया है, देखिए। कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज स्केल। अब यहाँ पे क्या है कि कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन ए लार्ज स्केल। तो ये आपका देखिए यहाँ डिफिनेशन कितना इजी है। कॉमर्स क्या है, एक एक्टिविटी, किसका एक्टिविटी है, बाइंग और सेलिंग का, मतलब खरीदने का और बेचने का। ठीक है, और ये हमेशा लार्ज स्केल में होगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमर्स। देखिए कितना सिंपल था। आप कहीं भी मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में क्या हो रहा है, परचेज और सेल हो रहा है, खरीद और बिक्री हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी हो रहा है इसी को तो बोलते हैं हम लोग कॉमर्स। तो आज के बाद से आपको याद रहने वाला है कि कॉमर्स बोलते किसको है, जहां पर एक्टिविटी बाइंग और सेलिंग का हो रहा है ना। वो भी किसका, बाइंग सेलिंग, गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, आगे मैंने गुड्स का भी यहाँ पे मीनिंग दिया है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चीज का अगर आपको समझ में है कि खरीद बिक्री का एक्टिविटी जहां भी हो रहा है तो वो हम लोग के लिए क्या है, कॉमर्स। अब कॉमर्स में स्कोप बहुत है, आप डरिए नहीं। आप अगर कॉमर्स लिए हैं तो आपको कॉमर्स में बहुत स्कोप मिलने वाला है। अब क्यों इसका रीजन ये है कि कॉमर्स हर फील्ड में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। कॉमर्स के बिना काम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर कॉमर्स लिया है तो आपने बहुत अच्छा किया। अब इसमें जीतोड़ मेहनत कीजिए और कॉमर्स में हर एक चीज का मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप हर एक चीज का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो आपको कॉमर्स बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, और आप कॉमर्स पढ़ के आपको लगेगा कि आपने सही डिसीजन लिया है। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या था, मीनिंग था कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। और ये हमेशा लार्ज स्केल में होगा। समझ में आ रही बात है ना। तब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ कॉमर्स। तो टाइप्स ऑफ कॉमर्स में अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो टाइप्स ऑफ कॉमर्स कितने तरीके के होते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। पहला होता है इंटरस्टेट कॉमर्स, दूसरा होता है इंट्रास्टेट कॉमर्स और तीसरा होता है फॉरेन कॉमर्स। इंटरस्टेट कॉमर्स, इंटर और इंट्रा दोनों में फर्क है। ठीक है, इंटर में क्या होगा, यहां पर TER लगता है और इंट्रा में TRA, ये फर्क है। अगर जहां बात होती है इंटर कॉमर्स का, तो इंटर कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से एक्टिविटी कर रहा है बाइंग और सेलिंग का, खरीद और बिक्री का, तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरस्टेट कॉमर्स। सिंपल सा चीज है। अगर मान लीजिए कि, ठीक है,
दिल्ली से गुड्स जाता है कहाँ, रांची, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रहा है ये स्टेट टू स्टेट हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है ना। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट कॉमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है इंटर स्टेट कॉमर्स की। तो इंटर स्टेट कॉमर्स क्या है, जब एक स्टेट के अंदर हो, दिल्ली में ही बिजनेस हो रहा है ना, और दिल्ली के ही एरिया में गुड्स और सर्विसेज का एक्टिविटी हो रहा है, बाइंग और सेलिंग का एक्टिविटी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर स्टेट। तो अगर स्टेट के अंदर बिजनेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट। स्टेट के बाहर अगर बिजनेस हो रहा है, एक्टिविटी चल रहा है ना, परचेज और सेलिंग का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट कॉमर्स। समझ में आ रही बात। और फॉरेन कॉमर्स तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, फॉरेन तो मीनिंग से ही आ रहा है कि कंट्री टू कंट्री अगर एक्टिविटी हो रहा है तो वैसा कॉमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन कॉमर्स। तो आगे बात समझ में। तो आज की बात से आप भूलोगे नहीं कि कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स के टाइप्स क्या है, इंटरस्टेट और फॉरेन कॉमर्स। और कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स स्पेशली ऑन एन लार्ज स्केल, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉमर्स तो देख लिए कि यहाँ पे बिजनेस का बात हो रहा है। अब जब बिजनेस का बात हो रहा है तो क्यों ना बिजनेस में जो भी कंपोनेंट आते हैं वो देख लिया जाए, है कि नहीं। सिंपल सी चीज है, क्योंकि कॉमर्स लोग जनरली लेते क्यों हैं, दिमाग में हमेशा बिजनेस ही रहता है कि कॉमर्स ले रहे हैं ना, हम ऐसा पढ़ेंगे कि बेहतर से बेहतर बिजनेस हम करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। बिजनेस का आइडिया आ जाएगा हमारे पास। तो बिजनेस का जब आइडिया आएगा तो बिजनेस का कंपोनेंट भी तो आपको जानना होगा कि बिजनेस में क्या क्या चीज यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने आ रहा है कैपिटल, ये कैपिटल। तो कैपिटल क्या है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। कैपिटल क्या है, देख लीजिए बोर्ड पे, है ना। एनी अमाउंट, कैपिटल का मतलब क्या, पूंजी, ठीक है। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे क्या चीज है, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट, कोई भी पैसा अगर कोई इन्वेस्ट करता है, कौन इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर। अब यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया आपके लिए, है ना, प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर का मतलब क्या हो गया, ओनर लिख सकते हैं कॉपी में, है ना। आपके लिए यहाँ पे न्यू थिंग्स क्या है, आप ओनर जानते थे, लेकिन आज के बाद से आप ओनर को क्या बोलिएगा, प्रोप्राइटर। कॉमर्स फील्ड में न्यू थिंग्स आया क्या, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब ओनर, ठीक है। तो यहाँ पर टू स्टार्ट अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अगर कोई ओनर, अगर कोई प्रोप्राइटर पैसा लगाता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। देखिए कितना आसान है। तो ये कैपिटल का डिफिनेशन है। तो जब भी आप कैपिटल आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का सबसे फर्स्ट आइटम है कैपिटल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ गई होगा, है ना। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैपिटल लगा करके, है ना, तो अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कैपिटल तो लगा दिए, लेकिन अब अंदर का कुछ फर्नीचर वगैरह का भी तो काम करवाना होगा, है ना। बहुत सारा चीज लगवाना होगा अपने बिजनेस के लिए। तो कुछ एसेट्स का जिक्र किया जाए, है ना। तो ये एसेट्स क्या है, तो एसेट्स क्या है, एनीथिंग परचेज फॉर यूजिंग लॉन्ग टर्म बेसिस, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। बहुत आसान। कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं यूज करने के लिए, कौन से बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब ये लंबे समय तक हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, उसको बेचने वाले नहीं है। हमेशा हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। घर का टीवी, फ्रिज, जो भी आप उठा लीजिए, घर का कोई भी सामान उठा लीजिए, जिसको आप बेचने के पर्पज से नहीं खरीदे, लेकिन आप क्या किए, उसको यूज करने के पर्पज से खरीदे, वो भी लंबे समय तक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट। सिंपल सी चीज है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, लैंड है, बिल्डिंग है और मशीन है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। आप जो भी मन में आए आप बोल दीजिएगा, वो एसेट्स है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ना, ठीक है। और इसको आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज कर सकते हैं। घर का चेयर हो गया, है ना, घर का टेबल हो गया, घर का टीवी हो गया, घर का फ्रिज हो गया, है ना, घर का पलंग हो गया, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। तो आज की बात से एसेट्स का मीनिंग आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये चीज, ये एसेट्स क्या है ना। एसेट्स क्या है, कोई भी चीज अगर आप खरीदते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करने के लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है। सिंपल सा चीज है। अब आइए हम लोग यहाँ पर गुड्स के बारे में जानते हैं। बहुत गुड्स हम लोग सुनते हैं, ठीक है। तो गुड्स भी क्या है, एक एसेट्स है, लेकिन दोनों के बीच में बस छोटा सा डिफरेंस है।
गुड्स भी क्या है, एसेट्स है, लेकिन दोनों के बीच में एक छोटा सा क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो गुड्स क्या है, एनीथिंग परचेज फॉर सेलिंग पर्पस। कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं किसके पर्पस पे, सेलिंग पर्पस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, गुड्स। देखिए छोटा सा चीज है, अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करने के लिए खरीदते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एसेट्स बोलते हैं। और अगर सेलिंग पर्पस पे अगर खरीदने के लिए हम लोग सेलिंग पर्पस के लिए अगर खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुड्स। सिंपल सा चीज है। गुड्स वो सामान होता है जो कि हम लोग परचेज करते हैं किसी दूसरे को बेचने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स। सिंपल सा चीज है। तो आज के बाद से आपको याद रहेगा एसेट्स और गुड्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नंबर 3। 1 2 3 हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। देखिए कितना आसान है ना, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है क्या, ड्राइंग। अब यहां से मैंने स्टार्ट किया। देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या, कैपिटल है। कैपिटल के बिना तो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा नहीं। और जब कैपिटल लगा देंगे तो अंदर खाली डब्बा में तो आप रह करके बेचोगे नहीं कोई भी चीज। तो उसमें क्या है, कोई फर्नीचर वगैरह लगा दिया, ठीक है, पंखा लगा दिया, एसी लगा दिया, बहुत सारी चीज एसेट्स यूज कर लिए। उसके बाद क्या है, अब जब स्टार्ट कर लिया तो बेचने के लिए कोई सामान होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, गुड्स खरीद लिया। तो यहाँ पे देखिए मीनिंगफुल है सारा चीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, गुड्स खरीद लिया। अब गुड्स का मीनिंग भी जान गए हम लोग कि क्या होता है, गुड्स है। अब उसके बाद क्या है, ड्राइंग में आते हैं। अब ड्राइंग हम लोग बचपन से करते हुए हैं, गांधी जी का फोटो बनाते हुए हैं, है ना, डॉग का फोटो बनाते हुए हैं, कैट का फोटो बनाते हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, ड्राइंग। क्या कर रहा है यार, ड्राइंग कर रहा है। लेकिन अभी क्या है कि अभी कॉमर्स फील्ड में ये ड्राइंग का मीनिंग ही चेंज हो गया। अब जो आप ड्राइंग पढ़ोगे वो बचपन वाला ड्राइंग नहीं है। अब यहाँ पे जो ड्राइंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, और इसको यहाँ पर आपको देखना होगा और कॉपी में क्या करना होगा, उसको नोट डाउन करना होगा। देखिए तो ड्राइंग क्या है हम लोग यहाँ पर, एनी अमाउंट और गुड्स, कोई भी अमाउंट और गुड्स, विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, ठीक है, बाय द ओनर। अब ओनर मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप लिख सकते हैं प्रोप्राइटर, है कि नहीं, फॉर पर्सनल यूज। किस लिए निकाला, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, और यहां पर आप यूज कर सकते हैं प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है। तो जो भी ओनर, चाहे वो बिजनेस से गुड्स निकाले, चाहे वो बिजनेस से कैश निकाले, है ना, अगर वो उसका पर्पस है पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और प्राइवेट यूज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। देखिए कितना सिंपल है। तो आज के बाद से आपके दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि जब भी कोई ओनर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, प्राइवेट यूज और हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए कोई भी गुड्स या फिर कोई भी कैश निकाले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। आपके स्टेटमेंट में ये वर्ड जरूर रहेगा, आपको पर्सनल यूज रहेगा, डोमेस्टिक यूज रहेगा और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस रहेगा, ठीक है, या फिर प्राइवेट यूज रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ये रहा आपका कैपिटल, एसेट्स, गुड्स, ड्राइंग, ठीक है। ये 4 आप नोट कर लीजिए और कॉमर्स का मीनिंग भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और आगे का भी हम लोग कॉम्पोनेंट बताते हैं, जब तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया सारा चीज, है ना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स में, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर सेल के ऊपर में। अब सेल का मैंने डिफिनेशन ही नहीं लिखा, लिखने का जरूरत भी नहीं है। सेल तो सबको पता है, बेचना होता है ना, जितने भी प्रकार के हम लोग यहाँ पे गुड्स को बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है परचेज। परचेज को भी जानने की जरूरत नहीं, परचेज का मतलब होता है खरीदना। आपको जानने का क्या है, प्रॉफिट। इतना सारा अकाउंटिंग टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। अब यहाँ पे क्या बिजनेस क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। अब प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है ये भी जानना है आपको यहाँ पर, है ना। तो देखिए एनी इनकम अराइजेस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी आपको इनकम अराइज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। समझिए बात को ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट का मतलब क्या होगा कि कोई भी इनकम बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी से जो जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट।
अब बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल और परचेज। बिजनेस में क्या होता है, दो ही चीज तो होता है, सेल और परचेज ही होता है, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। और इसी एक्टिविटी को हम लोग कॉमर्स भी बोलते हैं। सिंपल सा चीज है ना, देखिए कितना आसान है। तो प्रॉफिट क्या है, जो बिजनेस के रेगुलर एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट होता है। रेगुलर एक्टिविटी मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स सेलिंग और परचेज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट। या फिर आप बोल सकते हैं इसको यहाँ पर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा हो जाता है तो जितना ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए कि रेवेन्यू आपको 5,000 होता है और जो रेवेन्यू हुआ उस पर खर्च हो रहा है आपका कितना, 4,000, तो 5,000 से 4,000 अगर आप माइनस करते हैं तो बचता क्या है, 1,000। तो 1,000 आपका क्या हो गया, ये प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रही बात, सिंपल है प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रॉफिट उतना हार्ड बात नहीं है, आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, रेवेन्यू। बहुत लोगों को रेवेन्यू का मतलब ही नहीं पता है कि क्या होता है रेवेन्यू। तो आज आपको मैं बताऊंगा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट में लिखा क्या, रेवेन्यू। सबसे पहले रेवेन्यू, उसके बाद हम लोग गेन में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्या है, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स। कोई भी अमाउंट गुड्स को बेचने से जो आपको रिसीव हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी शॉप में जाते हो कोई भी चीज लेने के लिए, मान लो कि आपको चॉकलेट खाने का मन किया, आप चॉकलेट लेने के लिए कोई शॉप पे गए। अब जब कोई शॉप पे गए हो चॉकलेट लेने के लिए, आप चॉकलेट लेते हो, बदले में क्या देते हो, पैसा देते हो, मनी देते हो। तो वो मनी कहाँ रखता है, देखे होगे ड्रॉवर में रखता है, ड्रॉवर खींचता है और पैसा रखता है, ड्रॉवर खींचता है पैसा रखता है। आपको पैसा रिटर्न भी वहां पर अगर मिलता है तो वो ड्रॉवर से ही निकाल के देता है। वो पैसा जो रिसीव होते जा रहा है वो डेली बेसिस पे हर दिन उसको रिसीव हो रहा है, वो ड्रॉवर में वो पैसा को रखते जा रहा है। तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। वही पैसा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। जो कि वो गुड्स बेच करके पैसा क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एक जगह पे जमा कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू। समझ में आ गई बात। रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो कि गुड्स को बेच करके पैसे को रिसीव किया जाता है, वही पैसा क्या कहलाता है आपका, रेवेन्यू। समझ में आ रही बात, ये होता है क्या, रेवेन्यू, ठीक है। तो यहां पर आप रेवेन्यू की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स करने से, अगर गुड्स को बेचने से जितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, रेवेन्यू। उसके बाद आते हैं हम लोग गेन। आपके टेस्ट में ये जरूर आने वाला है, प्रॉफिट और गेन के बीच का डिफरेंस। तो बहुत सिंपल सा चीज है। अब गेन में मैंने क्या लिखा, एनी अमाउंट, एनी इनकम अराइजेस फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कोई भी इनकम अराइज होता है किससे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेन। अब मैं समझाता हूँ। प्रॉफिट क्या था, बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी से जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी एक तरीके का, गेन भी क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट ही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो ये एक ऐसा इनकम है जो कि आपको कोई इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, विदाउट इन्वेस्टमेंट। एनी इनकम जनरेट फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेन। आपको बिना हाथ पैर हिलाए अगर कोई इनकम हो जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेन। आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आप रोड पे चल रहे हैं, आपको रोड पे चलते चलते क्या मिल गया, 500 रुपए का नोट। तो आप 500 रुपए का नोट को जो क्या करते हैं, सबसे पहले इधर उधर देखते हैं कोई है तो नहीं, है कि नहीं, और उसके बाद तुरंत आप उसको उठा लेते हैं। तो वो आपका इनकम हुआ कि नहीं, है ना। अगर आप पॉकेट में रख लेते हैं तो वो आपका इनकम हो गया, है ना। अगर आप उसको उठा करके किसी दूसरे को दे देते हैं तो वो दूसरे का इनकम हो गया, ठीक है। सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया लेकिन आपको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, इंसिडेंटल प्रॉफिट। आप लोग इसको कीवर्ड से याद रख सकते हैं, इंसिडेंटल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड गेन। अगर बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी से इनकम हो रहा है तो प्रॉफिट हो गया। अगर बिजनेस का रेगुलर एक्टिविटी से नहीं हो रहा है, कोई और एक्टिविटी से हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन। अब तो लिख लीजिएगा ना आराम से। आप यहाँ पर गेन का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, आप जूम करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो क्या कर लीजिए, जूम कर लीजिए, जूम भी हो रहा है ना। अब जूम करके क्या फायदा है यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि मैंने क्या क्या लिख दिया, ठीक है।
रेवेन्यू का भी डिफिनेशन हो चुका है आपके पास, ठीक है। तो इतना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग किसमें, एक्सपेंस में, ठीक है। तो एक्सपेंस का मतलब समझने का आपको कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है। बहुत तरीके का हम लोग खर्च करते हुए आए हैं और सुनते हुए भी आए हैं, खर्च खर्च, हाँ। तो ये एक्सपेंसेस, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है ये भी समझने का है ना। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो वर्ड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग कैपिटल एसेट्स। एनी अमाउंट इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। अगर कोई भी अमाउंट हम लोग खर्च करते हैं किसी कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपल सा आप एसेट्स का ही लॉजिक देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एसेट्स का जब लॉजिक हम लोग देख रहे हैं कि एसेट्स क्या है कि हम लोग कोई भी सामान अगर खरीदते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करने के लिए तो उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो वही हो गया आपका क्या, कैपिटल एसेट्स। अगर उसमें कोई भी चीज अगर हम लोग खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि एनी अमाउंट इनकर्ड, ठीक है, फॉर परचेजिंग कैपिटल एसेट्स, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात है ना। अब यहां पे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, एनी अमाउंट इन्वेस्टेड, एनी अमाउंट इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स। कोई भी अमाउंट अगर हम लोग इनकर्ड करते हैं, खर्च करते हैं, किसके लिए, गुड्स के लिए, और पेड फॉर सैलरी, और हो सकता है कि हम कोई सैलरी पेमेंट कर दें, हो सकता है कि कोई रेंट पेमेंट कर दे, हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट पेमेंट कर दे, हो सकता है कि कोई वेजेस पेमेंट कर दे, ठीक है। तो अगर पेमेंट होता है छोटा मोटा भी तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब कोई एसेट्स खरीदने में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर कोई छोटा मोटा खर्च कर रहे हैं गुड्स खरीदने में, सैलरी पेमेंट करने में, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस है ना, डिविडेंड, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए कितना आसान था, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको कुछ ऐसा चीज अब नहीं मिलने वाला है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और यहीं से आपका आज से कॉमर्स शुरू होता है। अब आपको आगे चल के मैं नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के जाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। या फिर मैं सोच रहा हूं कि आपको फर्स्ट चैप्टर भी पूरा करवा दूं जिसका नाम है क्या, बेसिक, मतलब कि इसका क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब आपको मैं अकाउंटिंग में लेकर चलूंगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप लोग जो वीडियो को फॉलो करते जाइए, और सबसे पहला काम यही है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। आप इस टाइप का यूटिलाइज कीजिएगा तो आपको आगे चल के क्या होगा, फायदा होगा। और जब फायदा होगा तो आपको रिजल्ट भी अपने आप में दिखने लगेगा, ठीक है। तो आप फॉलो करते जाइए और कनेक्ट रहिए, और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग का कंप्लीट होता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि मैंने बहुत ही बेसिक चीजें आप लोगों को जो बता दी है और बहुत आसान शब्दों में बताई है। तो आप अपने डाउट को जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पर मेरे ग्रुप में भी जो है जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में जुड़िए और अपनी समस्याएं बताइए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करके देने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का क्या क्या हो गया, सेल परचेज प्रॉफिट गेन, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स गुड्स, है ना, बहुत सारी चीजें हुई। तो आपको अब इसको क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को पॉज करके देखना, और अगर नजर नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो को जूम कर लेना है, जूम करने से आपको नजर आने लगेगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए और बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा वीडियो, क्योंकि लैंग्वेज उतना भारी नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। कोई हाइपर लैंग्वेज का यूज भी नहीं किया है, कोई जार्गन्स का यूज नहीं किया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश किया। तो आपको अच्छा लगा होगा, है ना, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बस आप कनेक्ट रहिए, ठीक है। थैंक यू।